बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करना चाहता हूँ आज मौजूदा जो सिचुएशन बाइल अप कर गई हुई है उसके ऊपर। अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लेके आई हुई है, उनको पूरा हक है इसको लाने का और यही डेमोक्रेसी है और इसके मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बर्निंग क्वेश्चन बीच में से उठाएं जिसकी वजह से ये नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट जो है ये टेलर्ड किस्म की एक मूवमेंट लग रही है और स्पॉन्सर्ड लग रही। मैं एक चीज़ सोच रहा था कि जब भी हमने एक कौम बनने की कोशिश की और जब भी हमने एक आज़ाद मुल्क बनने की कोशिश की तो कोशिश की गई कि हमारे गले में ग़ुलामी का तोक डाल दिया जाए और ये होता रहा। मैंने यहाँ पे भुट्टो साहब को भी देखा, जब उन्होंने ग़ुलामी का तोक उतार कर इस मुल्क के लिए न्यूक्लियर ऑप्शन की बुनियाद रखी तो उनको कहा गया कि हम आपको एग्जाम्पल बना देंगे। अगले दिन भुट्टो साहब को लोग कहते हैं, मैं तो उस वक्त बहुत छोटा था, कि राजा बाज़ार में गए और वो कागज़ लहरा रहे थे ऊपर, उसके ऊपर जो एक पार्टी थी यूएसए की पॉलिटिकल पार्टी, उसका साइन बना हुआ था एलिफेंट। वो कह रहे थे वाइट एलिफेंट कहता है कि मैं आपको सफ़ाई हाथी से मुटा दूंगा। एंड द भुट्टो वाज मेड एग्जाम्पल। उसके बाद ज़ियाउल हक साहब ने बहुत रजिस्ट किया न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर और जब एक थ्रेशोल्ड आ गया तो फिर इनको भी एलिमिनेट कर दिया गया। दो चीज़ें ये रखते हैं कि या तो रजीम चेंज, वो नहीं होता तो एलिमिनेशन। उसके बाद मुशर्रफ साहब को ले लें, उन्होंने अफ़गानिस्तान इशू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की पॉलिसी जो है उसको अप होल्ड किया और जब उन्होंने थ्रेशोल्ड क्रॉस किया तो ही वॉज अगेन मेड एन एग्जाम्पल। मैं सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि क्या ये भी एक एग्जाम्पल है और वी आर गोइंग टू लूज अनदर भुट्टो, अनदर ज़ियाउल हक। क्या हम एक आज़ाद कौम नहीं हैं? हम एक आज़ाद मुल्क नहीं हैं, नहीं बन सकते? हम अपने फ़ैसले खुद क्यों नहीं कर सकते? यूरोप से ताल्लुक़ रखना, अमेरिका से ताल्लुक़ रखना हमारे लिए बड़ा इकनॉमिकली बेनिफिशियल है, उसके बगैर हम सस्टेन नहीं कर सकते। लेकिन हमें अपने अंदर की आवाज़ खुद उठाने तो दीजिए। अपोजिशन क्या इशू लेके आई है, क्या इशू है उनके पास इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए? इशू वो लाते हैं, कहते हैं जी इमरान खान बहुत करप्ट है, कोई उसके ऊपर करप्शन का केस नहीं है। आप सारे के सारे करप्शन केसेस में बंधे हुए हैं। कोई क्लर्क था तो अरबोंपति बन गया, कोई बम्बिनो सिनेमा था तो पता नहीं कहाँ से पहुँच गया, कोई छोटी सी एक इत्फाक फाउंडी थी, अभी सुना है कि 30-40 मिलने हैं और पता नहीं कहाँ पे जायदाद दें। उनका अपना है, उन्होंने मेहनत की होगी, बनाया होगा, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन करप्शन जिसका आप सहारा ले रहे हैं उस बंदे के ऊपर वो इल्ज़ाम आप कुछ साबित कर दें तो उसको लेके आगे आ जाए, हम आपका साथ देंगे, हम नहीं करप्शन को पंपने नहीं देंगे इस मुल्क के बीच में। लेकिन इशू कोई नज़र नहीं आता, ना माइक्रो लेवल पे ना मैक्रो लेवल पे। फिर आप कहने जी इकॉनमी डूब दी। मैं दाएं में सारे नज़र दौड़ाई आज बैठ के, आपका जीडीपी ग्रोथ ऊपर जा रहा है, कोई 5.6 के पास पहुंच गया हुआ है। आपके रिज़र्व ऊपर जा रहे हैं, 25 के करीब पहुंच गए हुए हैं। आपके जो माशाल्लाह जो आपके एक्सपोर्ट हैं, पहली दफ़ा पाकिस्तान की ज़िंदगी में पहली दफ़ा आप देखें कहाँ से कहाँ पे 38 पे पहुँच गई हुई हैं। आपके रेमिटेंसेस 31 पे पहुँच गए हुए हैं। आपकी टेक्सटाइल ग्रोथ जो है इतनी बढ़ गई हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आई हुई है, ठीक है, गुर्बत में कमी आई, इन्फ्लेशन आज कहते हैं डबल डिजिट से नीचे आना शुरू हो गई हुई है। तो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है। आपको बड़े जो फाइनेंशियल डोनर्स हैं उन्होंने आपको प्रेस किया, सब कुछ वर्ल्ड बैंक ने किया। फिर क्या रीज़न क्या है? बड़ा गौर किया मैंने, मुझे जो रीज़न नज़र आई है कि अपोजिशन के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कहते हैं जी स्पॉन्सरशिप है, उनको स्पॉन्सर जो है स्पॉन्सर्ड हैं, उनके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। गवर्नमेंट खुल के कहना शुरू हो गई है। जो अपोजिशन है उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं? जरदारी अगर इस खेल में आते हैं, असम्बलियाँ तोड़ते हैं, उसको कुछ नहीं मिलेगा पॉलिटिकली। सिंध असम्बली टूट गई तो उसको क्या मिलेगा? दोबारा पता नहीं मिलती है या नहीं। गवर्नमेंट में सिर्फ स्पीकरशिप पे बात कर रहे हैं। 4-5 बड़े एजेंडे हैं। एक तो ये है कि खान साहब भी कुछ गलतियाँ करते हैं, उन्होंने की, पहले भी की, अभी भी की, नहीं करनी चाहिए वो गलतियाँ। सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। वार गेमिंग के बाद फरमा दिया कि नए आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट पहले कर सकता हूँ, तो अगर नया आर्मी चीफ खान साहब कर जाते हैं
तो फिर अगले 5 साल अपोजिशन के लिए बड़े मुश्किल होंगे कि वो खुद नए आर्मी चीफ की नॉमिनेशन करना चाहते हैं अपोजिशन। मैं आपको बता दूं, वो करें खान करे, फौज नेशनल इंटरेस्ट के साथ चलती है, लेकिन एक माइंडसेट है ना, उस माइंड सेट के तहत ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है कि फ़ौज के नए चीफ की तकर्री जो है हम करें। 2 ये है कि ये चलता रहा तो ईवीएम आ जाएगी, ईवीएम आ जाएगी तो हर हल्के में 10 से 20 हज़ार जो जाली वोट हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, तो काउंटिंग 0 से शुरू होगी। अभी तो 20,001 से शुरू होती है। ओवरसीज़ को वोट मिल गए तो ये 40 हल्कों में स्वीप कर जाएगा। फिर ये है कि जो नैब का चेयरमैन नया वो भी हम लगाएं, जो हमारे ऊपर केसेस क्लोज होने वाले हैं उनसे बच जाएं, उन सब में से बच के निकल आएँ। FIA का नया हम DG लगाएं, ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस करें, हालात अपने हक में करें, एनवायरनमेंट को रीशेप करें और कंफर्टेबल होके बैठ के अगले इलेक्शन की तैयारी है। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अपोजिशन। ये आराम से हासिल नहीं होते, इसके लिए आपको सहारों की ज़रूरत पड़ती है। बड़ा शोर मचा हुआ है। अभी जो फॉरेन स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मुल्क हैं, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं आपके बीच में से वीक लोगों को ढूंढते हैं। वीक जल्दी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे आ जाते हैं और उनकी बात मान जाते हैं, क्योंकि क्रेडिबिलिटी नहीं होती है। बड़ी अच्छी एक सेइंग की है वेस्टिच ने, वो कहता है नेशनल सॉवरेनिटी कैन ओनली बी अचीव्ड आफ्टर सेल्फ सॉवरेनिटी। अगर आपके पास सेल्फ सॉवरेनिटी नहीं है तो नेशनल सॉवरेनिटी क्या लेंगे? क्या जरदारी साहब सेल्फ सॉवरेनिटी देंगे? जो ओबामा को कहते थे कि आपने बड़ा अच्छा किया उसामा बिन लादेन को किल करके, सैल्यूट शो, जो अमेरिकन को कहते थे वो किताब में लिखा हुआ है और विकीलीक्स में लिखा है। ओबामा ने अपनी किताब में लिखा हुआ ये उसामा बिन लादेन के बारे में। विकीलीक्स में लिखा हुआ है कि आप ड्रोन मारते जाएं मरते जाएं। 340 ड्रोन अटैक हुए थे इसके दौर में और हम एक स्टेटमेंट दे दिया करेंगे। और बाकी भी आप देख लें, छोटी सी बात पे बिक जाते हैं और हाथ मिला लेते हैं अपने मुफाद की खातर, अपने कंफर्ट जोन की किताब। मैं चंद एक किताबों का हवाला देना चाहता हूँ, उसमें देखें कि इन लोगों के बारे में क्या कहा गया हुआ है। एक किताब है पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड, डोमेस्टिक डायनामिक्स एंड एक्सटर्नल प्रेशर्स। क्रिस्टोफर जेफलट ने यह किताब लिखी हुई है। इसमें वो यही फरमाते हैं कि इट्स वेरी इजी टू बाय द पाकिस्तानी क़यादत लीडरशिप ऑन वेरी लो टर्म्स एंड कंडीशंस। बीच में उसने मिसालें दी हैं। कोंडालीज़ा राइस की किताब देख लें, बड़ा क्लियर लिखा है NRO कैसे करवाया, किस तरह करवाया, बेनज़ीर नवाज शरीफ सारे, कोई शक नहीं छोड़ी। तो ये हैंड्स एंड ग्लव्स उनके साथ होते रहे, इजी टारगेट है उनका। क्रॉस रोड में देख लें, ठीक है ना, जंजुआ साहब ने कैसे लिखा हुआ है उसके बीच में। रिचर्ड हालब्रुक की किताब है, बड़ा एक्सीलेंट उन्होंने बयान किया हुआ है हमारी पॉलिटिकल हायरार्की के बारे में कि हम कैसे इनसे काम लेते रहें। और बहुत एक क्लोज हाई ऑफिशियल जो जरदारी के साथ काम करते रहे, उन्होंने मुझे कहा कि जब अमेरिकन आते थे लंबी लिस्ट लेके, वो कहते मिस्टर प्रेसिडेंट वी वांट दिस, ये आर्गू ही नहीं करता था, ये कहता इट्स डन इट्स डन। तो ये तो स्टेट ऑफ अफेयर है, उनको यस मैन चाहिए जो आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद एक और किताब, ओबामा की किताब का मैंने जिक्र कर दिया है, प्रॉमिस वर्ल्ड, उसमें बड़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद निकोलस श्मिडल की एक किताब है, उसमें बड़ी अच्छा जिक्र किया हुआ, आप गौर उसको पढ़िएगा ज़रा। और किस तरह उन्होंने कहा हुआ कि हमारे लिए तो ये बड़ा इजी टारगेट है। तो ये इजी टारगेट लोग जो हैं वो उनको आसानी से मिल जाते हैं। और क्यों मिल जाते हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्यों करना चाहते हैं। कुछ लोगों के ऑब्जेक्टिव्स हैं बड़े क्लियर, यहाँ आके शोर भी मचाते रहे और कहते रहे नहीं। एक तो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि CPEC को स्टॉल कर दें, स्लो डाउन कर दें या डिस्कनेक्ट कर दें। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आप चाइना रशिया ब्लॉक्स में घुसने की कोशिश कर रहे हैं वो ज़रा आप ब्रेकें लगा दें उसके ऊपर। तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि हम कोशिश करते रहे, इमरान खान के थ्रू प्रेशर भी डलवाया, सऊदीया को नाराज़ भी करवाया कि आप इजराइल को तस्लीम करने के बारे में एनवायरनमेंट क्रिएट करें, शेप करें। वो भी नहीं ये मान रहा था। और चौथा ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था कि आपके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसका कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन कंट्रोल जो है वो होनी चाहिए मल्टीपल लेवल पे, कुछ एक मिल के कुछ कंट्रीज मिल के, UN मिल के उसके साथ वो होना चाहिए, क्योंकि रेडिकल एलिमेंट्स काफ़ी हैं पाकिस्तान में, उनके हाथों में ना मिले। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स थे, 5 इनके गिनवा दिए, 5 उनके गिनवा दिए। जब आपके इंटरेस्ट कन्वर्ज होती हैं तो फिर आप एक ऑब्जेक्टिव को चुन लें। ऑब्जेक्टिव क्या, हर्डल है बीच में क्या है कि इमरान साहब हैं,
ये बीच में खड़े हुए हैं, ये होने नहीं देते, तो इनको हटाने का वो किया गया। खान साहब खुद भी जो है काफ़ी सख्त किस्म की बातें कर जाते हैं, हालात क्रिएट करते हैं अपने ख़िलाफ़। तो हालात को क्रिएट करने में सबसे पहला काम उन्होंने किया जो उनके बीच में एब्सोल्युटली नॉट, तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, टाइड उससे टर्न होना शुरू कर दी। बार वालों ने जजमेंट कॉल ले ली कि ये बंदा हमारे लिए प्रॉब्लम है, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट अचीव नहीं कर सकते। हर कोई अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए जाता है, हम भी जाते हैं, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए खेल रहे हैं, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को बेच देते हैं। तो वो अचीव कर जाते हैं, हम बेच देते हैं, हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट को जो है वो प्रमोट करते हैं और अचीव करते हैं। उसके फ़ौरन बाद आप देखें कि क्या होना शुरू की। जून में ये हुआ, 12 जुलाई को बिलावल भुट्टो को अमेरिका बुला लिया गया और वहाँ काफ़ी खातर तवाज़ा हुई और वहाँ पे काफ़ी मामला तय हुए। उसके बाद जब ये वापस आए तो एक शटल सर्विस शुरू हुई है सफारतकारों की, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, इनके साथ मुलाकातों की, फिर जजेस से मुलाकात, फिर फजल रहमान की पार्टी आगे। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग और इन्वायरमेंट एक क्रिएट की जा रही थी ताकि एक उस पर पहुँचें, एक पेपर और कॉन्टैक्ट पे पहुँच जाएँ। उसके बाद आप देखें कि इसको मज़ीद फ्लिप मिली जब इमरान खान साहब ने कहा कि हम डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। फिर उन्हें जो एक छोटा सा ओपनिंग डोर रखा हुआ था इनसे नेगोशिएशन, उसको शट कर दिया कि ये बंदा जो है यह हमारे नेशनल इंटरेस्ट के बहुत ख़िलाफ़ है। तो डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस जब हुई है तो आप देखें 9 दिसंबर को ये हुई है और हमने 5-6 दिसंबर को ऐलान कर दिया था हम इसमें नहीं जाएंगे। उसी के करीब अपोजिशन को फिर जब शाबाश थापड़ा मिला है तो इन्होंने कहा जी कि हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, उल्टा देंगे पकड़ के 23 मार्च को। 23 मार्च जो दिन होता है आप सबको पता है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इवेंट्स देख लें आप। फिर आप खान साहब चाइना चले गए, विंटर ओलंपिक्स, फिर रशिया चले गए, रशिया से रोकने की कोशिश की गई और जब इन्होंने रशिया जाना था उससे 3 दिन पहले फाइनल कॉल दी गई कि प्रेशर डालें इसके ऊपर। शहबाज शरीफ ने सडनली बुला लिया जरदारी को अपने घर से, पहले गालियाँ दे रहे थे एक दूसरे को, और कहा जी कि हम नो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं। और उधर ही मान भी गए, सारे यकदम मान गए कि जैसे एक एजेंडा इनको दिया हुआ, स्ट्रक्चर दिया है कि इस पर बातचीत कर लें। और फिर वहाँ पे सफ़ा काट के साइड पे रखा गया और कहा गया कि जो गैरतमंद पाकिस्तानी हैं उनके ख़िलाफ़ हम ये कुव्वतें खड़ी कर रहे हैं, ये गैरतमंद पाकिस्तानियों को सबक सिखाएंगी। और जो शेप हो रही है एनवायरनमेंट पाकिस्तान में कि हम एक नेशन स्टेट हैं, एक गैरतमंद स्टेट हैं, हम अपने फ़ैसले खुद करेंगे, हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाएंगे, उनके अगेंस्ट ये गॉन विद द विंड वाले लोग आ जाएंगे, ये आके इसका हिस्सा मलेंगे और बन के एनवायरनमेंट रीशेप कर देंगे उन कुव्वतों के लिए जो कुव्वतें पाकिस्तान में कंट्रोल अपना रखना चाहती। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, कर लें। सिर्फ ये बता दें, रोज़ाना शोर मचाते हैं टीवी पे आके कि ये मुल्क कानून के मुताबिक चलना चाहिए। जो आप 24 से 28 बंदे ख़रीद रहे हैं पैसे दे के, करोड़ रुपया दे के फ्लोर क्रॉसिंग करवा रहे हैं, क्या वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? उसका जवाब देंगे आप खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब आके? उसके बाद जो करोड़ रुपया दिया जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कौन वो पैसे दे रहा है, इसका भी कोई जवाब दे दे हमें ला के, ठीक है। और अगर आप इन चीज़ों के जवाब देंगे तो हमारी सिंपैथीज आपके साथ आ जाएंगी, डेफिनेटली आ जाएंगी। और जो करप्शन के केसेस हैं आप लोगों के ख़िलाफ़, वो ज़रा आप डिक्लेयर कर दें आके कि जिन जिन के ख़िलाफ़ टॉप करप्शन केसेस हैं, अगर नो कॉन्फिडेंस हो भी जाती है वो लोग ओहदा नहीं लेंगे जब तक इन केसेस का कोर्ट्स फैसला नहीं कर देते। हम बड़ा आपका एहतराम करेंगे इस बात के ऊपर। फिर आपकी क़यादत आके कह दे टेलीविज़न पे आके कौम को कि हम ये मुल्क की खातिर कर रहे हैं, ये हमारा प्लान है मुल्क की खिदमत करने का और लोगों को सुलेस प्रोवाइड करने का। और हम यहाँ पे आके डिक्लेयर करते हैं कि हम पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट को ज़िंदा रखेंगे, हम किसी और मुल्क की नेशनल इंटरेस्ट या यूरोपियन यूनियन की नेशनल इंटरेस्ट को ज़िंदा नहीं रखेंगे या उनकी डिक्टेशन पे नहीं चलेंगे। उसके बाद ये भी बयान करते हैं कि हम आके ना तो नैब का चेयरमैन चेंज करेंगे, ना FIA में चेंजेस करेंगे, ना ब्यूरोक्रेसी में करेंगे, ना अदलिया के नए जज भर्ती करेंगे, और ना ही आपने जो ओपन एंड शट केसेस है उनको बंद करवाएंगे टिल द टाइम एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है उन सब का फैसला ना कर दे और अगले इलेक्शन ना आ जाएं और जो भी जीते वो आके एनवायरनमेंट को ठीक कर दे। पाकिस्तानियों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस नैरेटिव ने इमरान खान को
और इसकी पॉपुलैरिटी को आसमान तक पहुंचा दिया है। एक जजमेंट कॉल है, आपने गुलाम बन के रहना है या आज़ाद बन के रहना है। आज़ाद लोग लाइन क्रॉस कर चुके हैं। हबीब अकरम को देख लें, फाद को देख लें, बहुत सारे लोगों को देख लें, और मुझे देख लें आप, मैं लाइन क्रॉस कर गया हूं। हम गुलाम नहीं रहेंगे, हम आज़ाद बन के रहना चाहते हैं। सोचिए और फैसला कीजिए। थैंक यू वेरी मच।